नमस्कार। आज हम मिलकर समझेंगे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र आखिर हैं क्या और ये हमारी दुनिया को चलाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना? हम हर जगह पर्यावरण या एनवायरनमेंट शब्द सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं से हमारी आज की समझ की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आखिर पर्यावरण का मतलब क्या है? इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब हर पल इसी का हिस्सा हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज। इसमें सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं, बल्कि हवा, पानी, मिट्टी, हमारे घर, सड़कें, सब कुछ शामिल है। मतलब प्रकृति और इंसानों की बनाई हुई दुनिया का ये एक मिला-जुला रूप है। और पता है, ये इतना जरूरी है कि इसके लिए एक खास दिन भी रखा गया है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सब इसके महत्व को हमेशा याद रखें। अब इस बड़ी सी पहेली यानी पर्यावरण को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे दो मुख्य हिस्सों में बांट कर देखते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये देखिए, पर्यावरण के दो मेन हिस्से हैं। एक तरफ है मानव निर्मित पर्यावरण, यानी वो सब कुछ जो हम इंसानों ने बनाया है, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें कुदरत से मिला है। तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या आता है? सोचिए, हमारे घर, हमारी सड़कें, बड़े बड़े उद्योग, पार्क, यहाँ तक कि हमारा परिवार, हमारा समाज भी इसी का एक हिस्सा है। और वहीं दूसरी तरफ है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें प्रकृति के वो 4 विशाल स्तंभ शामिल हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जलमंडल यानी पानी, वायुमंडल यानी हवा, स्थलमंडल यानी जमीन, और जीवमंडल जहां ये सब मिलकर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रकृति के ये 4 मंडल आखिर हैं क्या और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका जो आपसी तालमेल है ना, वही हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। तो चलिए अब एक एक करके प्रकृति के इन 4 मंडलों को और करीब से जानते हैं। ये हमारे ग्रह की नींव की तरह हैं। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। स्थल मंडल मतलब पृथ्वी की ठोस सतह, जिस पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं। जल मंडल मतलब पृथ्वी का सारा पानी, चाहे वो नदियों में हो, झीलों में या विशाल महासागरों में। वायुमंडल हमारे चारों ओर हवा का वो कंबल जो हमें सांस लेने देता है। और फिर है जीव मंडल, वो जादुई जगह जहां ये तीनों मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं ना, बस वही जीवन के लिए सही माहौल बनता है। जीवन का यही संकरा दायरा जीवमंडल कहलाता है। अब जब हम जीवमंडल को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके अंदर मौजूद जीवन की जटिलताओं को देखते हैं। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रजातीय विविधता की। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं। आप सोचिए, जिस जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे और जानवर होंगे, वो इकोसिस्टम उतना ही मजबूत और स्वस्थ होगा। अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, कीस्टोन प्रजाति। ये किसी भी इकोसिस्टम का सुपरस्टार होता है। ये वो प्रजाति है जिसके होने या ना होने से पूरे इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे जंगल में बाघ, अगर बाघ ना हो तो हिरणों की आबादी बढ़ जाएगी और वो सारी घास खा जाएंगे, जिससे जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। और फिर आता है इकोटोन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये एक बॉर्डर एरिया जैसा है जहां दो अलग अलग तरह के पर्यावरण मिलते हैं। जैसे वो जगह जहां जंगल खत्म होता है और घास का मैदान शुरू हो जाता है। इन जगहों पर अक्सर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा, उसे और भी आसान बनाने का एक तरीका है। हम पूरे प्राकृतिक पर्यावरण को सिर्फ 2 ग्रुप्स में देख सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ एक जगह पर ले आता है। पर्यावरण की हर चीज को हम 2 बड़े ग्रुप्स में डाल सकते हैं। पहला है जैविक, यानी वो चीजें जिनमें जान है, और दूसरा है अजैविक, यानी वो जिनमें जान नहीं है। तो जैविक घटकों में आ गए सारे पौधे, जानवर और छोटे छोटे सूक्ष्मजीव, और अजैविक घटकों में आ गई सूरज की ऊर्जा, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, ये सब। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं।
दोनों मिलकर ही एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे आसपास की हर चीज, एक छोटे से कीड़े से लेकर विशाल सूरज तक, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। यही गहरा जुड़ाव हमारा पर्यावरण है। तो चलिए अब एक छोटा सा सवाल, देखें आपको कितना याद है। हमने शुरू में बात की थी विश्व पर्यावरण दिवस की। बताइए वो किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है 5 जून। उम्मीद है इस जानकारी से पर्यावरण को देखने का आपका नजरिया थोड़ा और साफ हुआ होगा। आखिर ये हम सबका साझा घर है और इसे समझना और सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है।